बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा एक शख्स हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, ए अबू इसहाक, मैंने अपने आप पर बहुत जुल्म किया। मुझे कोई ऐसी बात बताइए जो दिल पर असर करे और मैं गुनाहों से बाज आ जाऊं। हज़रत इब्राहीम अदहम फरमाने लगे, अगर तुम 5 बातें कबूल कर लो और उन पर कादिर हो जाओ तो फिर तुम्हें ना कोई गुनाह नुकसान पहुंचा सकेगा और ना कोई दुनियावी लज्जत तुम्हें हलाक कर सकेगी। उस आदमी ने पूछा, अबू इसहाक, वो 5 बातें कौन सी हैं? आपने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करना चाहते हो तो फिर उसका रिस्क ना खाओ। उस आदमी ने कहा, फिर क्या खाऊं? जमीन में जो कुछ भी है वो सारा उसी का रिस्क है। आपने फरमाया, फिर तुम ही बताओ, क्या ये अच्छी बात है कि उसका रिस्क भी खाओ और उसकी नाफरमानी भी करो? उस नौजवान ने जवाब दिया, नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उस नौजवान ने कहा, क्या आप दूसरी बात बयान फरमाएं? आपने फरमाया, अगर तुम उसकी नाफरमानी करना चाहो तो फिर उसके इलाके में ना रहो। वो नौजवान कहने लगा, ये तो पहले से भी ज्यादा मुश्किल बात है। मशरिक और मगरिब और उनके दरमियान का सारा इलाका उसी का है, उसी जात का है, तो फिर मैं कहाँ रह सकता हूँ? हज़रत इब्राहीम अदहम फरमाने लगे, क्या ये अच्छी बात है कि रिस्क भी उसी का खाओ, उसी के इलाके में रहो और फिर उसी की नाफरमानी भी करो? नौजवान ने कहा, तीसरी बात भी फरमाएं। आपने फरमाया, अगर उसका रिस्क खाने और उसके इलाके में रहने के बावजूद उसकी नाफरमानी करना चाहो तो ऐसी जगह करो जहां वो तुम्हें ना देखे। उस नौजवान ने जवाब दिया, इब्राहीम, ये कैसे मुमकिन है? वो तो तमाम खुफिया और पोशीदा बातों को जानता है। उस जात से कोई इंसान किस तरह छुप सकता है? इब्राहीम अदहम ने फरमाया, क्या ये अच्छी बात है कि रिस्क भी उसी का खाओ, रहो भी उसी के इलाके में और जब नाफरमानी करो तो वो तुम्हें देख भी रहा हो? उसने कहा, नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उस नौजवान ने जवाब दिया, इब्राहीम, अब चौथी बात भी बयान फरमाएं। आप फरमाने लगे, जब तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए मुल्कुल मौत तुम्हारे पास आए तो उससे ये कहो कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि मैं सच्ची तौबा कर लूं और कुछ नेक अमल भी कर लूं। तो क्या वो तुम्हें मोहलत देगा? उस नौजवान ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। आपने फरमाया, जब तुम्हें इस बात की कुदरत नहीं है कि मुल्कुल मौत को टाल कर तौबा कर लो और तुम खूब जानते हो कि आई हुई मौत को हरगिज़ टाला नहीं जा सकता, तो फिर निजात कैसे मुमकिन है? उस नौजवान ने कहा, ए इब्राहीम, 5वीं बात भी इरशाद फरमाएं। आपने फरमाया, जब क़यामत के दिन दोज़ख के फरिश्ते तुम्हारे पास आएं ताकि घसीट कर तुम्हें दोज़ख में ले जाएं, तो क्या तुम उनके साथ जाने से इनकार कर सकोगे? उस नौजवान ने जवाब दिया, नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरी कोई माज़रत कबूल नहीं करेंगे। आपने फरमाया, फिर निजात की उम्मीद कैसे कर सकते हो? उस नौजवान ने कहा, ए इब्राहीम, बस ये वाज़ और नसीहत मेरे लिए काफ़ी है। मैं अल्लाह ताला के हजूर सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करता हूँ। फिर उस नौजवान ने आपकी सोहबत और रफ़ाकत को इख्तियार कर लिया और बाकी की सारी ज़िंदगी आपके साथ मिलकर अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त में बसर की, हत्ता के मौत ही ने दोनों को एक दूसरे से जुदा किया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।